अजंता केव। क्या है अजंता की गुफाओं का राज? कैसे बनी थी अजंता की ये रहस्यमय गुफाएं? क्यों इन गुफाओं को लेकर दो साम्राज्य आपस में दुश्मन बन गए? सबसे पहले इन गुफाओं को किसने देखा? कैसे 1300 साल दुनिया की नजरों से अजंता की गुफाएं खोई रहीं? क्या वाकई अजंता की गुफाओं को किसी इंसान ने बनाया या फिर ये एलियंस की देन है? आखिर अजंता की गुफाओं का इतिहास क्यों सबको हैरान कर देता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगर सुकून, शांति और प्राकृतिक सुंदरता, बेहतरीन कलाकृति, बारीकी, नक्काशी, उम्दा कारीगरी का नज़ारा देखना है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम अजंता की गुफाओं का आता है। इन गुफाओं की सिर्फ नक्काशी और खूबसूरती ही लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि इनका आकार भी लोगों के बीच में खूब सुर्खियों का विषय बना रहता है। ये गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की बनी हुई हैं, या कहें कि इन्हें घोड़े के नाल के आकार का बनाया गया है, जो इन्हें सबसे अलग बनाता है। खूबसूरती के साथ साथ बौद्ध धर्म संस्कृति को जिस तरह से अजंताई गुफाएं पेश करती हैं, उसे देखकर तो हर कोई इन गुफाओं का मुरीद बन जाता है। और यही वजह है कि अजंता की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है और इनकी काफी देखरेख की जाती है। अजंताई गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसी हुई हैं। यहाँ एक दो नहीं बल्कि काफी गुफाओं की एक माला देखने को मिलती है। यहाँ करीब 29 गुफाएं। ये गुफाएं वागोरा नदी के पास लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं। इसलिए इतनी ऊंचाई से जब आप आसपास के नज़ारे का दीदार करेंगे तो हरियाली, पहाड़ी इलाका और दूर दूर तक फैली शांति दिल और दिमाग में बस जाएगी। इसी खूबसूरती और सुकून की तलाश में हर साल लाखों सैलानी महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं और अजंताई गुफाओं में आकर कुछ पल का सुकून पाते हैं। अजंताई गुफाओं को सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग देखने के लिए आते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं इन गुफाओं का नाम अजंता कैसे पड़ा? अगर नहीं तो इस राज को जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अजंता की गुफाओं से करीब 12 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ जिसका नाम है अजंठा। इसी गांव के नाम पर गुफाओं का नाम रखा गया, जिससे आज हर कोई वाकिफ है। लेकिन इन गुफाओं के पीछे ऐसे राज भी हैं जिनसे हर कोई रूबरू नहीं है। आपको इनके रहस्यमय इतिहास की जानकारी दे देते हैं। इनकी कहानी की शुरुआत होती है आज से लाखों साल पहले, जब बारिश का पानी चट्टानों को चूमता हुआ वाघोरा नदी में जाकर मिल जाता था। ऐसे में लोगों ने पानी की कमी को पूरा करने के लिए चट्टानों को काटकर पानी का इंतजाम करने का फैसला किया। इसी को देखते हुए सातवाहन राजवंश को यहाँ गुफा बनाने का ख्याल आया। धीरे धीरे इस इलाके में बौद्ध धर्म की हवा चली और दूसरी से तीसरी ईस्वी के दौरान यहाँ बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ही यहाँ बुद्ध के लिए 2 गुफाओं का निर्माण किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ महाराष्ट्र में इकलौती यही गुफाएं हों, बल्कि 3वीं से 5वीं सदी के दौरान महाराष्ट्र में कई गुफाएं अस्तित्व में आईं। इस समय महाराष्ट्र की कमान वाकाटक राजवंश के हाथ में थी। वो यहाँ की देखरेख करते थे। दक्कन जैसे ताकतवर वंश के राजा थे देवसेना। 400 ईस्वी में देवसेना की जगह उनके बेटे हरिसेन को जगह मिली। लेकिन यहाँ राजा और प्रजा के बीच में धर्म को लेकर थोड़ा सा तनाव देखने को मिला। दरअसल वाकाटक वंश के राजा जो थे, उनका विश्वास शैव परंपरा में था, लेकिन प्रजा का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म में यकीन रखता था। यही देखकर राजा को जनता की नजरों में ऊंचा करने के लिए राजा को सलाह दी कि वो एक विशाल बौद्ध मठ का निर्माण करे। जो राजा को ये सलाह काफी पसंद आई। उन्होंने जनता का दिल जीतने के लिए 466 ईस्वी में अजंता की गुफा नंबर 1 का काम शुरू करवाया। ऐसे एक के बाद एक गुफा बनती चलेगी और जो 16 नंबर की गुफा थी उसकी जिम्मेदारी थी हरिसेन के प्रधानमंत्री वारादेह की। इन गुफाओं का काम तो शुरू हो गया, लेकिन जल्दी इन पर रोक लगानी पड़ी। दरअसल हरिसेन के 2 पड़ोसी राज्य थे। वो हरिसेन की गद्दी पाना चाहते थे और हरिसेन के पिता की मृत्यु के बाद उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई और दोनों शत्रु पड़ोसी राज्यों ने हरिसेन के राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसे इन पड़ोसी राज्यों ने हरिसेन के राज्य पर एक बार नहीं बल्कि कई बार हमला किया, जिस वजह से राजा को गुफा बनाने का काम रोकना पड़ा और इस संकट पर ध्यान देने की जरूरत पड़ी। और जब ये लड़ाई शांत हो गई तो फिर से काम शुरू हो गया। फिर आया 477 ईस्वी, जिसमें फिर से गुफाओं के बनने का काम अधूरा रह गया। दरअसल इस दौरान हरिसेन की मृत्यु हो गई और कुछ लोगों ने यह वजह बताई कि हरिसेन को किसी दुश्मन ने जहर दे दिया। वहीं कुछ लोगों ने उनकी मौत पर अलग राय बताई, लेकिन सच क्या है ये भी एक राज ही बना हुआ है। खैर, हरिसेन की मृत्यु के बाद इनके बेटे को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया गया और इनके बेटे ने एक राजशाही की, लेकिन ये भी जल्दी मौत के साए में आ गए और इस तरह एक एक करके वाकाटक राजवंश के सारे लोग मारे गए। बाकी जो परिवार बचा था वो दूसरी जगह जाकर बस गया और इस तरह धीरे धीरे वाकाटक राजवंश का सिर्फ नाम रह गया। इस राजवंश के पतन के बाद यहाँ कंट्रोल किया अश्मक राजवंश ने, जिनके राज में गुफा नंबर 21 से 26 तक को बिल्ड किया गया। लेकिन इन्होंने सिर्फ नई गुफाओं को बनाने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि जिन गुफाओं का काम अधूरा था उन्हें ऐसे अधूरा छोड़ दिया गया। लेकिन ये राजवंश भी कब तक राज करता?
478 ईस्वी में अश्मक राजवंश को भी यहाँ से अपना कंट्रोल खोना पड़ा। अब तक राजवंशी नहीं रहा तो गुफाओं का काम कौन करवाता, इसलिए फिर से इन गुफाओं का काम रुका। अब चूंकि यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए यहाँ कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने पैसे जोड़कर इन गुफाओं को पूरा करने का फैसला किया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और 480 ईस्वी के दौरान वो इस इलाके को छोड़कर चले गए। धीरे धीरे इलाका वीरान होता गया। यहाँ से लोगों ने दूसरे राज्यों के इलाकों में रुख करना शुरू किया और करीब 1300 साल तक ये गुफाएं और ये इलाका दोनों वीरानगी के घर बने रहे। यहाँ पेड़ पौधों और हरियाली ने अपने पैर पसारने शुरू किए और ये इलाका एक जंगल में तब्दील होने लगा। लेकिन फिर 1300 साल बाद इन गुफाओं की किस्मत का सितारा चमक उठा। दरअसल 19वीं शताब्दी में यानी 1819 में जॉन स्मिथ नाम के एक ब्रिटिशर जब महाराष्ट्र के शहर पर निकले तो इन्हें यहाँ एक वाघेरा नाम की नदी दिखाई दी, जिसके पास ये तुरंत गए और यहाँ आसपास के इलाके को देखने लग गए। शिकार की तलाश में जॉन स्मिथ को नदी के ऊपर पहाड़ियों पर गुफा का रास्ता दिखाई दिया। जॉन जल्दी से गुफा के अंदर गए और जब अंदर का नजारा देखा तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अंदर दीवारों पर नक्काशी बौद्ध धर्म की कलाकृतियों जैसी नायाब चीजें बनी थी। इस नज़ारे को देखकर जॉन खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि मॉडर्न युग में ये पहले इंसान थे जिन्हें गुफाओं के बारे में पता चला था। इस बात का सबूत आपको गुफा नंबर 10 की दीवार पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ जॉन ने 28 अप्रैल साल 1819 को घेरा हुआ है। ये वो तारीख है जब फिर से अजंता की गुफाएं अस्तित्व में आई। धीरे धीरे लोगों को इन गुफाओं के बारे में पता चलता गया और यहाँ लोग आते चले गए। आज़ादी से पहले यानी साल 1947 से पहले इलाका हैदराबाद के निज़ाम के कंट्रोल में हुआ करता था, जिन्होंने अजंता की गुफाओं की पॉपुलैरिटी और खूबसूरती देखकर यहाँ की पुल सड़कें बनवाई ताकि सैलानियों को यहाँ आने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और ऐसा हुआ भी। आज यहाँ लाखों सैलानी इन गुफाओं की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप नहीं गए तो चलिए आपको एक बार गुफाओं के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और जानते हैं कि इन गुफाओं के अंदर ऐसा क्या समाया हुआ है जो इन गुफाओं को सबसे ज़्यादा अजीब बनाता है और कमाल का बनाता है। इन सभी गुफाओं को चट्टानों को काट कर बनाया गया है, जो काफ़ी मुश्किल काम था। अजंताई गुफाओं में गौतम बुद्ध की अनेकों मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अजंताई गुफाओं में दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं और राजकुमारियों की अलग अलग पोजीशन में चित्र बने हैं, जो कि भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चित्रकारी और मूर्ति कला के सबसे खूबसूरत और दिलकश नमूने हैं। 19वीं शताब्दी में बनी इन गुफाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग में तो बौद्ध धर्म के हीनयान आते हैं और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय को रखा जाता है। ये दोनों ही संप्रदाय बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क देखने को मिलता है। जो हीनयान है वो बुद्ध की मूल शिक्षा को मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं। वहीं जो महायान है उनकी मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये लोग मूर्ति पूजा ना करते हैं और ना ही मूर्ति पूजा को अच्छा मानते हैं। गुफाओं में जो हिस्सा हीनयान में आता है उसमें चैत्र हॉल यानी प्रार्थना हॉल बने हुए हैं, साथ ही 4 विहार भी देखने को मिलते हैं। वहीं जो महायान वाला हिस्सा है उसमें 3 प्रेयर हॉल्स और 11 विहार हैं। वैसे अगर आपको विहार का मतलब नहीं पता तो बता दें कि विहार उस स्थान को कहा जाता है जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अजंताई गुफाओं में जब आप मूर्ति कला को देखेंगे और बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमा का दीदार करेंगे तो एक पल को तो आपको एहसास होगा कि इनमें जान है, ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ये एकदम रियलिस्टिक फील कराती हैं। मूर्ति कला तो खास है ही, साथ ही साथ यहाँ पर की गई भित्ति चित्रकारी को भी दुनिया में सबसे खास माना जाता है। इनमें देवताओं और अलग अलग तरह के चित्र देखे जाते हैं। यहाँ पर बुद्ध को समर्पित मठ और चैत्य कक्ष भी अलग ही महत्व रखते हैं। इन मठों को बौद्ध भिक्षुओं को ध्यान में लगाने के लिए भी स्थान माना जाता है। इसके अलावा यहाँ बौद्ध भिक्षु भी बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आया करते थे। यहाँ मौजूद चित्रकारी को जब आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे दीवारों और छतों पर जो चित्रकारी की गई है ना, वो बुद्ध के जीवन का बखान करती है। सिर्फ बुद्ध का नहीं बल्कि दूसरे देवताओं के जीवन के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिल जाता है। अजंता की गुफाओं में बने चित्रों की चमक आज भी वैसी है जैसे कि पहले के समय में थी। जी हाँ, सालों साल गुजरने के बाद भी चित्रों का रंग फीका नहीं पड़ा, बल्कि आज भी आप एक चित्र को अच्छे से समझ सकते हैं। इसी खासियत को ध्यान में रखते हुए इन चित्रों के बारे में स्टडी की गई और पता चला कि इन चित्रों को अफगानिस्तान में पाए जाने वाले लेपिस लाजुली यानी राजा वर्त पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। बता दें, इस पत्थर को 9 रत्नों का दर्जा दिया जाता है। ये पत्थर बहुत ही बेशकीमती हैं, जिन्हें अजंता की गुफाओं में इस्तेमाल किया गया है। इन गुफाओं को देखकर लगता है, और सच कहूं तो इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि इन्हें चट्टानों को काट कर बनाया गया है, क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ ये वहां पर खड़ी हुई हैं वो सच में किसी जादू से कम बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो गुफाएं हैं इनको किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इन गुफाओं को बनाया है किसी एलियन ने। अजंताई गुफाओं ने जितना बुरा वक्त झेला है ना, आज ये उतनी ही कामयाब और फेमस भी हैं। इनको किसी एलियन ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया था। वैसे कि आप भी ये गुफाएं देखना चाहते हैं?
या फिर आप ये गुफाएं ऑलरेडी देख चुके हैं? कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखने के लिए शुक्रिया।